और थोड़ा सा घबरा रही हैं। घबराने का रीजन क्या है मैम, वो भी बता दो भैया। बारिश का टाइम है, आपको पता ही है बारिश में कौन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये वही आम का पेड़ है जो हमारे घर का कट गया है। चलिए बहुत तो अच्छी वो बात है। पौधा नहीं है बट उसकी जनरेशन आज हमारे पास और है। यादें जुड़ी हुई हैं और लगातार भिंडी आ रही है। दोस्तों जमीन के जो फायदे हैं ना, उसके कहने ही क्या, बहुत फायदे हैं। साइज देखिए कितना बड़ा है, अभी तक का सबसे बड़ा अरबी का पत्ता जी। वैसे तो काफी सारे लगे हैं, तो बंदर के कारण ही इनको भी लुकाना पड़ा हमको। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों की बात हो रही थी कि मैम के एक नहीं दो गार्डन है, तो फाइनली आ चुके हैं दूसरे गार्डन में, जो कि इनके दूसरे घर पर है। यहाँ पे अभी मैम रहती नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाली है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन गार्डन जो है स्टार्टिंग से ही रेडी करना शुरू कर दिया था। लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। हाँ, 1.5 से 2 साल हो गया है। 1.5 साल के अंदर आप अपना लॉन एरिया किस तरह तैयार कर सकते हैं, उस पे आज की वीडियो रहने वाली है। क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आने वाले समय में अपने घर पे भी ऐसा कुछ एरिया होगा, उसको डेवलप करना चाहते हैं गार्डन के रूप में, तो किस तरह तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ज़मीन में बागवानी करने के एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। गमले में बागवानी करना तो मजबूरी होती है, जिसके पास ज़मीन है उसके प्लांट की ग्रोथ अल्टीमेट होती है, और उसके मन में जो भी आए वो वहाँ पर लगा के अच्छी ग्रोथ ले सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आखिर इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है वो हम साक्षी जी से जानेंगे। तो मैम प्लीज़ बताएं, ये एरिया कितना बड़ा है, यहाँ पे किस तरह से आपने स्टार्टिंग की, और किस तरह ये इतना हरा भरा एक गार्डन आपने तैयार कर दिया। भैया यहाँ का कंस्ट्रक्शन मेरी शादी के बाद स्टार्ट हुआ था। अप्रॉक्स 8 इयर्स हो गए थे जब इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। पापा जी लोग नक्शा वगैरह बनाते थे, तो मुझे था तो शौक गार्डनिंग का, बट वही नई नई शादी हुई थी तो मैं नहीं बोल पाती थी, कैसे बोलूँ कि मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं। बट हाँ, उनको भी था कि नेचर के साथ जुड़ना है, तो उन्होंने पहली प्रोविज़न रख रखा था गार्डनिंग का, बट मुझे नहीं पता था। जब वो बनना स्टार्ट हुआ, भूमि पूजन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो ये वाली जगह ना यहाँ काफ़ी गड्ढा हुआ करता था और काम पीछे होता था। तो मैं इनसे बोलती थी कि ये जगह क्यों खाली है, क्या हो रहा है यहाँ, क्या बनेगा। तो ये नहीं बताते थे, इनको पता था कि इसको गार्डन के लिए ही पूछती है। तो ये बोलते थे पापा का कुछ प्लान है, कुछ बनाएंगे पापा यहाँ पे, कुछ अलग बनाने का सोचा उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा होगा कुछ। बट जब ये पीछे कंस्ट्रक्शन तैयार हुआ, उसके बाद यहाँ फिलिंग करना स्टार्ट हुई, क्योंकि जो कचरा निकलता था पीछे का वही फिल होता था यहाँ पे, तो उसको बैलेंस करना होता था, क्योंकि प्लॉट ना टेढ़ा मेढ़ा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए गड्ढे वड्ढे बना के मैनेज करते थे। तो मेरे को लगता था पता नहीं क्या ही बनेगा यहाँ पे। बट जब ये पीछे का कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा, फिर धीरे धीरे यहाँ इन लोगों की मैं प्लानिंग सुनती थी, ऐसी क्यारी बननी है, यहाँ ये होना है। तो फिर मेरे मन में आ गया कि अब मैं बोल ही दूँ। तो मैंने कहा पापा जी आगे यहाँ पे क्या बना रहे हो आप? बोलते क्या बनाएंगे, गार्डन ही बनेगा और क्या बनेगा। तो मैंने कहा कि पापा यहाँ जो गार्डन आप बना रहे हो, मेरा कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन लगेगा, होना चाहिए। तो बोले कि तुम बताओ तुमको कैसा चाहिए। तो हमने कहा पापा जी मुझे साइड में पूरी क्यारी चाहिए, बीच में ग्रीन ग्रास चाहिए जहाँ सिटिंग हो सके, बैठ सकें, और हेज वेज वगैरह पूरा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब घर का काम कंप्लीट हुआ तो गार्डन स्टार्ट किया हमने डेवलप करना। तो उन्होंने बोला कि क्या लगाना है, तो हमने कहा क्यारी में अपन परमानेंट प्लांट्स लगाएंगे, कुछ पाम लगाएंगे, कुछ साइकस लगाएंगे, जिनकी जैसे ये टोपियारीज बनी है। तो मैंने कहा मुझे उनको शेप्स वगैरह देने हैं। तो बोले चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये हैज बनाना शुरू किया। तो हैज के प्लांट्स रेडीमेड ही लाए, तो धीरे धीरे वो हैज तैयार हुई। ग्रास हमने सबसे लास्ट में लगाई, तो ग्रास को लगे अप्रॉक्स 2 साल हुए हैं हमारे। तो ये ग्रास के जो कारपेट्स आते हैं रेडीमेड नर्सरी से, हमने वो लेके इसको पूरा सेट किया। और इसमें कचरा काफ़ी होता है, लोगों की बहुत शिकायत होती है कि गार्डन में ग्रास के साथ कचरा उगता है। तो इसके लिए कोई दवाई आती है पर्टिकुलर, मुझे याद नहीं है, बट आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि हमें ग्रास में दवाई डालनी है कचरे के लिए। हाँ, तो वो दवाई से ये मेंटेनेंस होता रहता है। जैसे अभी थोड़ा बारिश का टाइम है, तो रहेगी, कचरा नहीं होगा। कचरा जो एक्स्ट्रा घास होती है ना, वो नहीं होगी। तो इसी तरीके से इसको मेंटेन किया। कुछ अभी कचरा हो रहा है यहाँ पर बारिश के कारण, वो जल्दी आपको पता है कि चीजें पानी मिलते निकल आती हैं, ग्रो हो जाता है। बाकी टाइम ये विंटर वगैरह में बहुत अच्छा लश ग्रीन और एकदम डार्क रहता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस होगा, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम देख पा रहे हैं पूरा लश ग्रीन है। और इस टाइप से दोस्तों अगर आपका भी स्पेस खाली है तो आप भी अपने गार्डन की तैयारी कर सकते हैं।
अच्छी चीज़ ये लग रही है कि आपने साइड में क्यारियां डलवाई हैं, जिससे पहले जो एक क्यारी बनी है वॉल के साथ जी, उसके बीच में भी पार्टीशन मिल गया, पार्टीशन रखा है तो स्पेस के लिए। ये बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही में जो प्लांट्स हैं वो सिमेट्री में हमें नजर आ रहे हैं, ना केवल सिर्फ क्यारी में ही पौधे लगाए हैं, आपने गमलों का भी इस्तेमाल किया है। जी, तो यहाँ जगह जगह पे दोस्तों रेड कलर के गमले हैं, जो कि सीमेंट के गमले हैं, टेराकोटा के गमले हैं, उसके अंदर इन प्लांट्स को लगाया गया है। और साइड में जो प्लांट्स हैं जो कि ज़मीन में लगे हैं, उसमें ये पाम्स लगे हुए हैं, जो कि आगे बहुत मोटे मोटे इसके तने हो जाएंगे, हाइट भी बहुत अच्छी जाने वाली है, वो अभी बाहर से इतने और बढ़ अंदर गए से हैं। दोनों तरफ से बहुत सुंदर लगता जी। है। तो ये कितनी हाइट के लाए थे जब लाए थे आप? हाँ भैया, ये तो बिल्कुल इतने से थे। अच्छा। इतना साइज था, बहुत छोटे, अच्छा। नर्सरी से लिए तो थे ये हमने। जमीन का कमाल है, कितनी ये अच्छी जमीन का growth है। कमाल है, 2 से 3 साल में ये इतना अच्छा ग्रो कर वाह। गया। तो अभी भी हमें लगता है कि थोड़ा शेड ये कवर कर रहा है तो इसको कट कराएं, बट इसकी सुंदरता देख के मन नहीं करता कटवाने नहीं का। नहीं, तो अभी बहुत ही सुंदर है, और मुझे भी लगता है कि नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी कुछ गार्डन्स में बड़े बड़े पाम्स कवर किए हैं जो कि बड़े होके बहुत सुंदर लगते हैं। जी, इतना तो शेड आपको चाहिए भी होगा, गर्मी में भी आपको हाँ, बचाएगा, बस सिटिंग और के लिए गार्डन में perfect भी है ये। बैठने में अच्छा लगेगा। जब हवा चलेगी तो इससे जब हवा क्रॉस हो जाएगी तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये तो दोस्तों पाम्स की बात हो गई। पीछे बात हो रही थी टोपियारीज की, तो साइप्रस की सारी टोपियारी लगाई हैं आपने, है जी। ना? तो काफी अच्छी लग रही है। इसको देखो मेंटेन कैसे किया है इन्होंने, प्रॉपर कटिंग वगैरह, माली लगे भैया होंगे यहाँ पे मेरा, आपके? हाँ, यहाँ है ना? पे मैंने माली इसलिए लगाया क्योंकि मैं जी। रहती नहीं हूँ, हाँ तो हाँ डेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता आप आना देख पाना। और आपने जी। देखा ऑलरेडी मेरा टेरेस गार्डन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जी जी। तो वो मेंटेन करना और ये नहीं है पॉसिबल। हाँ, माली को गाइडेंस पूरा मेरा रहता है, बट ये वही है, रेगुलर में नहीं आ पाती हूँ तो थोड़ा मेंटेन नहीं है। बट हाँ, जब रहने लग जाऊंगी तो चीजें और अच्छी सेट हो और जाएंगी। अच्छी होंगी, कुछ काम बिल्कुल। खुद भी होने शुरू होंगे। एक जी। क्वेश्चन और भी है मेरा, वहाँ पे आपके गमलों की संख्या बहुत ज्यादा है, जी, जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे वो गमले कहाँ रखेंगे? वही लाके तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस है। छत हस्बैंड पे रखेंगे क्या? हस्बैंड बोलते हैं कि तुमने वहाँ इतना जंगल बना रखा है और यहाँ तो बना ही है, हाँ। तो करना क्या है ये बताओ, तुम्हें शिफ्ट होना है कि पौधों को शिफ्ट होना है? तो मैंने कहा वो जगह अपनी खुद ब खुद बना लेंगे हम, कहीं ना कहीं उनके लिए जुगाड़ देख लेंगे, और नहीं हुआ तो फिर टेरेस तो है ही फिर तो हमारा। टेरेस है ही, बिल्कुल ठीक है। और देखने में तो गार्डन अभी दोस्तों बहुत सुंदर लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके गमले तो यहाँ पे आने नहीं वाले हैं, अल्टीमेटली वो पौधे टेरेस पे ही जाने वाले हैं। अभी से वाटर प्रूफिंग कराना स्टार्ट कर दी हमने फिर अच्छा, से। हाँ, नहीं आप पहले ही करा लो, क्योंकि पिछली वीडियो में बताया था कि वाटर प्रूफिंग को लेके लड़ाई चल रही है दोनों की, तो पहले से हो जाएगा तो आप पौधे आराम जी, से जी, लाके रख बिल्कुल। सकते हो। बहुत बढ़िया। इसी तरह मैम आपने बताया यहाँ पे कुछ आपने प्लांट ऐसे लगाए हैं, और एक प्लांट ऐसा भी है जिससे यादें जुड़ी हैं आपकी। भैया हाँ, उसके बारे में यहाँ बताओ। यादें जुड़ी हैं। ये मेरा जो आप देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है जी, पीछे की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं बढ़ रहा, हाँ, ये हाँ। हमारे जो पुराना घर है वहाँ पे लगा हुआ था, अप्रोक्स 25 ईयर्स ओल्ड। अच्छा तो क्या हुआ, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन हुआ तो हमारा मेन रोड से घर 10-12 फुट पीछे गया, अच्छा। तो वो 12 फुट में हमारा आम का पेड़ था। ओके। मतलब हम लोग जब तक वो आम का पेड़ था, हमारे घर में बाहर के आम आते ही नहीं थे। ओहो। मतलब 2 से 3 महीने सोचिए हम वो आम खाते थे। हम नहीं, हमारा पूरा परिवार खाता था, हमारे रिश्तेदार खाते थे, हमारे पड़ोसी खाते थे। जी। वो आम का पेड़ कटा, बट वही मुझे शौक था ग्रो करने का, तो मैंने उसकी कुछ गुठलियाँ जो होती है ना घर पे ही मिट्टी में दबा दी थी, तो वो मेरी ग्रो कर गई। अब मेरे घर में सबको पता था कि इसने ये घर पे आम के पेड़ लगा लिए हैं, तो 2-3 बार मुझसे बोला गया कि अरे यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, अच्छा बढ़ जाएगा, फालतू अपने पास तो है ऑलरेडी एक, क्योंकि हमारा तो घर का पेड़ था। तो भी मेरा मन नहीं मानता था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो कभी कटेगा, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, फिर भी मैंने उसको लगा के रखा कि यहाँ शिफ्ट होने का था। तो मैंने कहा वो पेड़ तो यहाँ आएगा नहीं, मुझे वो पेड़ कट जाएगा ये नहीं था, मगर ये पता था कि हम कभी यहाँ आएंगे, तो इसलिए हमने उसको तैयार करके रखा था कि हम यहाँ लगाएंगे। तो ये पौधा जो है ये वही आम का पेड़ है जो हमारे घर का कट गया है। चलिए, बहुत तो अच्छी वो बात है। पौधा नहीं है, बट उसकी जनरेशन आज हमारे हाँ, पास और है। यादें जुड़ी हुई हैं। और इन्होंने मुझे बताया था कि अंकल जी हैं, हाँ, उन्होंने मेरे लगाया था ये पापा वृक्ष, जी, है ना? मतलब मेरे फादर इन लॉ के बड़े भाई, जो मेरे बड़े उन्होंने पापा जी लगाया हैं, था, तो उन्होंने उससे ना लगाया था। यादें बहुत जुड़ी हैं। एक तो उनकी यादें बहुत सारी, क्योंकि उनके हाथ से लगा हुआ जी, था। आज भी वो फिर मिस करते हैं वो मिस पेड़, करते कहते हैं हैं। मेरा आम का पेड़ चला गया। वो बाजार का आम खाते हैं तो कहते जी, हैं मजा नहीं आता, मजा वो उसी में आता उसमें है। आता और था। क्योंकि अपने हाथ की लगी हुई चीज होती है दोस्तों, और वो आपको आगे फल देने लग जाए तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कटे, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा, चला गया। लेकिन उम्मीद आ चुकी है सामने, बिल्कुल, अब और इसका इंतजार है, ये रेडी कब हो गया। फलने मुझे वाला लगता है अगले 3-4 साल में फ्रूटिंग करने लगेगा, और क्योंकि जमीन में है तो ये भी बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाला है, और अगले 10-12 साल के अंदर ये कुछ वैसा ही हो बिल्कुल। जाएगा। इसके बाजू में शहतूत का पेड़ है, ये हर साल हमें बहुत अच्छे मीठे मीठे शहतूत वाह, खिलाता कौन से है। वाले आते हैं इसमें? भैया इसमें ब्लैक वाले ही आते हैं, इतना अच्छा। बड़ा साइज होता है, लंबे वाले वाह, रहते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत मीठे शहतूत जिन हैं लोगों ये। को शहतूत लगाना है दोस्तों, आप कटिंग से भी लगा सकते हो। बिल्कुल, हमने कटिंग से ही लगाया है जी, ये। और उसके बाद भी फ्रूटिंग होती है, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे हो होती रही है, है। हाँ। और अगर आपको लगता है गमलों में नहीं होती, तो गमलों में भी होती है। तो कहीं से भी कटिंग मिले, शहतूत लगाओ, चाहे येलो वाला हो चाहे ब्लैक वाला। हाँ, मीठे तो भी सारे ही लगाओ। होते हैं। जी, मीठे होते हैं, टेस्ट दोनों का डिफरेंट होता है। हाँ। कॉर्नर में गुड़हल है, फ्लावरिंग बहुत सारी हो रही है, काफी सारे फूल वहाँ पे लगे हुए हैं,
और ये भी जमीन में है, इसलिए आपको ग्रोथ वहाँ भी आपको अच्छी यहाँ देखने से के लिए भैया मिल पा रही है। कैप्चर करिए, ये पूरा दिखेगा फ्लावरिंग। देखिए ये भी बहुत मेरा सारे कटिंग flowers। ग्रोन हिबिस्कस है। जी। मैंने आपको बताया मैं क्या करती हूँ, अपने वही जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ जी। कटिंग्स ग्रो करती हूँ, हाँ हाँ पॉली बैग में प्लांट्स बनाती हूँ। अभी आपने देखे थे घर पे जी। रखे हुए थे रोज के प्लांट, जी। वो यहाँ के लिए ही रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं वहाँ से पौधे तैयार करके यहाँ शिफ्ट कराती रहती हूँ। तो क्यारी में दोस्तों जो गुड़हल है उसकी भी संख्या काफी ज्यादा है, अलग अलग वैरायटी है सारी। यहाँ पे सिर्फ फूल नहीं है, यहाँ पे फल भी है और यहाँ पे आपको हरियाली भी ये देखने को देखिए मिल पा रही है। येलो वाला अभी खिला हुआ है जी। इसके बाद। अच्छा येलो भी लगा रखा है हाँ। आपने, बहुत बढ़िया। मतलब डिफरेंट Sandalwood कलर्स कलर वाला है, रेड जिसमें कलर red भी है, shade हो। पीच कलर भी है, आगे भैया येलो येलो कलर भी भी है, है। ऑरेंज भी है, सारे कलर्स हैं, वो अभी सारे ब्लूम कलर नहीं हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो Purple जब वाला कभी भी ये है। एक साथ फ्लावरिंग करेंगे तो उसके करते कहने भी क्या, होंगे भैया, अब बहुत रहती सुंदर नहीं हूँ तो लगेगा। कई बार नहीं देख पाती कब हूँ। तक आने वाले हो यहाँ पे? भैया प्लान तो काफी टाइम से हो रहा है, पता नहीं एग्जीक्यूट कब होता है। Execute जैसे कब होता है। एग्जीक्यूट होगा आपको पता जी, लगेगा। बिल्कुल। चलिए और आगे चलते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं ये तो पूरा लॉन एरिया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ सिटिंग ये एरिया भी ficus है, भैया, बैठ भी सकते variegated। हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम उसके उस ओर देखते हैं, जो बीच में एंट्रेंस है, एंट्रेंस के उस ओर, तो वहाँ इनकी सब्जियों की बागवानी होती है। हम उस तरफ भी चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये भैया सीडलिंग तैयार होती है मेरी यहाँ पॉट्स में। वाह, ये देखिए यहाँ तैयार हुई है। ये सीडलिंग तैयार हो रही है सब्जियों की। बहुत बढ़िया। तो सब्जियों के लिए जो प्रिपरेशन है वो यहाँ हो जाती है, वो भी बीज से तैयार होते हैं। ये बहुत टमाटर के देखिए लगे हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, पैकेट लगा हुआ है। अच्छा ये टमाटर की सीडलिंग तैयार हो रही देखो, है। तो ऐसे आप भी पहचान के लिए पैकेट्स को वहीं पे लगा के छोड़ दें, पैकेट लगा के छोड़ ताकि देते आपको हैं। कल को प्लांट को जब रिप्लेस करना हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इजीली उसको कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कुछ और भी प्लांट्स रखे हुए हैं। इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं मैम थोड़ा सा आगे की ओर, वहाँ के भी प्लांट्स दिखा देते हैं व्यूअर्स को। तो आइए आप दोस्तों, तो ये देख पा रहे हैं ये तो एंट्रेंस है। एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको गार्डन नजर आया, राइट हैंड यहाँ साइड से पे आ जाए आपको अंदर। किचन राजू भैया गार्डन चले नजर आ जाएं, रहा है। कुछ है तो नहीं ना? जी, पक्का। तो ये किचन गार्डन है जहाँ पे मैम अभी अंदर जा रही हैं और थोड़ा सा घबरा रही हैं। घबराने का रीजन क्या है मैम, वो भी बता दो भैया बारिश का टाइम है, आपको पता ही है बारिश में कौन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। थोड़ा सा डर मैम को लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए भैया भिंडी तैयार है, ताजा ताजा। जी, अरे वाह, ये देखो जी, साइज देखिए, और लगातार भिंडी आ रही है। दोस्तों जमीन के जो फायदे हैं ना, उसके कहने ही क्या, बहुत फायदे हैं। बैगन लगा हुआ है, बहुत फ्रूटिंग मिल जाती है। ये देखो White वाइट बैगन कलर भी भी है। है, और अपना जो पर्पल कलर का जो देसी बैगन है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखो फ्रूटिंग आपको कितनी जबरदस्त मिल रही है, बहुत ही सुंदर। भैया ये हल्दी लगाई हुई है मैंने जी, ये हल्दी हो रही है बहुत तैयार। सारी हल्दी लगी है। जी, वाह। घर के लायक तो हो और जाएगी। पीछे नींबू बहुत सारे लटके हैं दोस्तों, वहाँ नजदीक तो नहीं करेले जा और सकते। नींबू जाएंगे, वहां से चलते हैं। आगे से चलेंगे। हाँ, हाँ। ठीक है, आगे चल के दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ की बातें कर लेते हैं। ये पीछे मैम यहाँ पे लौकी और- आपने बांस लगा रखे हैं, भैया, इसके लिए बताओ क्या ये ये structure बना है? मचान बनाई हुई है। ये देखिए तुरई आ रही है, तोरियां शुरू हो चुकी हैं। ये है। जी, बहुत बढ़िया। तो ये मचान बनाया ताकि ये सब्जियां इजीली लटके वहां से, है ना? हाँ, क्योंकि भैया Grow क्या करके। होता है बारिश के टाइम में पानी में सब्जियां रखे रखे गलने लग जाती हैं बेल में, तो इसमें क्या होता है हवा लगती रहती है। और ये भी वेस्ट से ही बनाया है। अच्छा। एक्स्ट्रा जो पाइप वगैरह है उनको लगा के कि ये अपना फैल के बढ़िया, देखिए ऐसे लटकेंगी सब्जियां, तो हेल्दी भी रहेंगी हाँ। और पानी में गलेंगी भी नहीं। गलेंगे भी नहीं। तो ये आइडिया किसका था, कैसे भैया लगाना है? ये कलाकारी तो सब मेरी ही रहती है, बस मैं एग्जीक्यूट कराने के लिए लोगों को इंस्पायर करती Inspire रहती हूँ कर देते हैं, कि okay। कैसे करना है। तो ठीक है। स्टाफ से और ये देखिए कुछ जो पौधे सूख जाते हैं उसको भी इसी के ऊपर डाल दिया है। मिर्ची लगी हुई है भैया, पक बहुत चुकी बढ़िया। है। काफी तीखी मिर्च है ये। अच्छा, ये देखिए जी, बहुत ही बढ़िया। लौंग मिर्च कहते हैं शायद इसको, बहुत तीखी रहती है ये। अब हम मैम थोड़ा आगे की तरफ भी चल के दिखा देते हैं, आगे क्या क्या लगा रखा है जी। आपने। चलिए। ये लाल भाजी। तो दोस्तों अभी आप देखिए यहाँ पे कितने सारे अरबी के पत्ते नजर आ रहे हैं, और साइज देखिए कितना बड़ा है। अभी तक का सबसे बड़ा अरबी का पत्ता जो है मैं किसी गार्डन में कवर कर रहा हूँ, तो वो साक्षी जी का गार्डन है। ये देखो उससे भी बड़ा पत्ता है। तो मैम अरबी के पत्ते का कभी आपने कुछ बनाया? भैया पकवान कोई हमारे यहाँ बनाया, तो खाया? मतलब सबका फेवरेट है। हाँ। मेरे घर में क्या वो बेसन के पत्ते आपने सुना होगा, इसके जी। बनते रोल करके प्याज में इसकी सब्जी बनती ही बनती है। बनती ही बनती वो है। इतनी बन गई है कि मैं और मम्मी अब ये पत्ते घर आते हैं ना तो चिढ़ जाते हैं, ये फिर आ गए, क्योंकि वही बेसन में लपेटो और इनको बनाओ। हाँ। तो ये इसलिए इतने बड़े हो गए क्योंकि मैंने तोड़ने से मना कर मना कर दिया। दिया। मैंने कहा मत भेजना भैया, बहुत खा लिया, थोड़ा रुक के भेजना। थोड़ा ये भैया काली अरबी है काली अरबी। जी, अच्छा, इसका कंद काला होता है, ओके, बहुत स्टेम भी देखिए काला है। जी।
और ये ग्रोथ सेम ऐसी करेगा, इतना ही हाइट बिल्कुल। जाएगी अभी तो इसकी? ये स्टार्ट हुआ है, मैंने थोड़ा लेट लगाया पत्तियां है। इसकी भी यूज करते हाँ, हैं? इसकी पत्तियां भी यूज कर सकते हो आप टेस्ट में, पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, बना या सकते जैसे हैं। आप इसको यूज करते हो सेम जी। उसको। बस डिफरेंस ये होता है, ये जो सफेद रहता है ये वाला कंद, और इसका हल्का सा ब्लैक रहता है, ब्लैक और रहता इसका स्टेम भी देखिए ब्लैक है। टेस्ट उसका का भी green है। डिफरेंस होगा थोड़ा? टेस्ट में डिफरेंस नहीं है, लुक वाइज बस डिफरेंस है। ओके। पीछे दोस्तों देखिए सहजन लगा रखा है मैम ने, कितना बढ़िया है। फलियां वगैरह आती है मैम इस पे? भैया आती हैं, बट यहाँ क्या है, बंदर बहुत आते हैं, तो अच्छा। हम अमरूद भी लगा हुआ है वैसे तो, अभी हाँ, आज बहुत दिनों बाद बचा हुआ है एक अमरूद दिख उनकी रहा है। नजर से नहीं तो वो भी नहीं बचता। अच्छा, ये केवड़े का प्लांट है। वाह। तो केवड़े का मैम जो प्लांट आपने लगाया, इसका कुछ इस्तेमाल भी करते हैं भैया क्या? इसी का इत्र बनता है ना, केवड़ा जो अपन हाँ, फ्लेवर होता है ना, जी। वह नहीं, आप इसी कुछ से बनता इस्तेमाल है। करते हैं क्या इसका? अभी नहीं भैया, इसके फूल में ही खुशबू आती है, मैं तो मुझे अच्छा। मिल गया था कहीं तो मैंने लगा लिया लगा शौक लिया। में। अभी तक तो इसमें फ्रूटिंग या फल वगैरह नहीं आया नहीं है, आए हैं, बट ओके। ग्रोथ अच्छी है इसकी। और दोस्तों बात करें नींबू की, तो देखिए पपीता भी लगा रखा है, ढक रखा है, शायद फल लगे हुए हैं ना? हाँ भैया, दिखाऊं क्या? दिखा दो जी। वैसे तो काफी सारे लगे हैं, तो बंदर के कारण ही इनको भी लुकाना पड़ा हमको। अच्छा, कुछ अभी आप छोटे छोटे फल देखिए ऊपर बन भी रहे हैं ऊपर उसमें। बन भी रहे हैं, तो कंटिन्यू फ्रूटिंग मिलती जी। रहेगी। और ऐसी दोस्तों आप आगे नींबू देख पा रहे हैं, नींबू बहुत सारे लगे हैं। मैम कौन सा नींबू है ये? भैया ये वही नर्सरी वाला प्लांट है। इसमें हम साल में एक बार क्या करते हैं, कागजी नींबू है शायद, है? मछली की खाद देते हैं इसको। अच्छा हाँ, नींबू के लिए सबसे बेस्ट होती है। आप क्या करिए, उसके आसपास थोड़ा सा गड्ढा करिए, जी, और लगभग 1-1.5 किलो हम मछली लाके उसमें स्टोर कर देते बहुत हैं। बढ़िया। तो दोस्तों अभी 50-60 नींबू तो लगे हुए हैं, गिन और भी नहीं रस पा रहा तो हूं मैं। भैया अमेजिंग, एक नींबू में इतना रस हो जाता है कि हाँ। हाफ कटोरी हमारी फुल हो जाती अरे है। वाह। जब ये पूरा पकता है, अभी तो बहुत छोटा है इसका साइज, जी 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 जी, ये बड़ा होगा और पकेगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस तरह देखिए इन्होंने किचन गार्डनिंग भी मैम ने यहाँ पे कर हाँ रखी है। भैया, करेले भी लगे हुए हैं उसी नींबू में। अच्छा, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं, उस लेकिन तरफ लगे हुए से हैं। शो होंगे शायद। जी जी, इस तरफ से नहीं दिख रहे हैं, बट उसमें फल है, हम दिखाते हैं आपको। तोड़ा अभी। हाँ, फ्रूटिंग दिखा दो अब, जो हार्वेस्टिंग करी है ना। तो दोस्तों बात हो रही थी करेलों की, तो कुछ करेले तोड़े गए हैं और कुछ नींबू भी है यहाँ पे, क्योंकि मैम ने चक्कर लगाया बड़े दिन के बाद। तो आज इनके घर पे करेले की कोई सब्जी बनने वाली है। हाँ? आज ही बनी थी भैया, अब ये फिर आ गए। फिर आ गए, तो आज बनाएंगे, कल बनाएंगे? अब ये कल बनेंगे। कल बनेंगे। तो ये नींबू तोड़े हैं इन्होंने। तो ये देखो, ये फायदे होते हैं, फल कम भले ही मिले, लेकिन जो मिलते हैं उसको जब आप वो खाते भैया हैं, खरीद के लाने से ज्यादा जो सुकून इनमें है, सुकून जो मिलता है वो अलग ही है। वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और घर वाले भी खाते हैं तो तारीफ करते ही हैं। हालांकि बागवानी में मदद करें या ना करें, लेकिन जब वो खाएंगे तो तब तारीफ जरूर आती है। तारीफ करते हैं कि ये हमारे घर का है। अपने घर का, और इसका टेस्ट भी अलग होता है। हम बाहर चलते हैं, बाहर से भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से बागवानी बाहर भी कर रखी है। अभी ये पूरा बन रहा है, आगे तक क्यारी बनेगी। अच्छा, वहां तक क्यारी हाँ, बनेगी? पूरी। तो ये अभी हम स्टार्टिंग हो आम गई है पूरे शिफ्ट करेंगे बाहर जी। अच्छा, आम का पेड़ बाहर आ जाएगा? पाम पूरे बाहर कर देंगे। ये सब? हाँ, वो अप्रूट हो जाएंगे। ओके। बड़े वाले छोड़ के जो इनके बेबी प्लांट्स निकले हैं ना, हाँ, उनको हम यहाँ बाहर शिफ्ट करेंगे अब। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए क्यारी भी रेडी हो गई है। गुठली लगाई थी क्या? आम्रपाली ब्रीड है। अच्छा, गुठली लगाई है या पौधा लगाया लाके? गुठली लगाई है आम्रपाली ब्रीड की। ठीक है। बहुत पतला आम होता है, इसमें गोई होती ही नहीं है। 1 किलो का भी यदि आम होगा, सिंगल आम, तो उसमें सिर्फ ये समझ लीजिए इंच में भी नहीं बता सकती, इतनी पतली गोई होती, पूरा गूदा होता है उसमें। तो ये आम्रपाली ब्रीड है आम की जी, उसी का पौधा है ये, गुठली से लगाया हुआ। ठीक है। तो साक्षी जी के साथ अब हमने इनकी दूसरी बगिया को भी पूरा घूम लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर अगर अपना कुछ ऐसा एरिया तैयार करना चाहता है, कुछ छोटी बगिया बनाना चाहता है, सब्जियां भी साथ में उगाना चाहता है, तो उनको आज बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए होंगे। दोस्तों अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगी। और इसी के साथ ही जबलपुर सीरीज़ का हमारा दूसरा गार्डन भी कंप्लीट हो गया। पहला गार्डन भी इन्हीं का था, दूसरा भी इन्हीं का था, डे 1 का, दोनों ही कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे दूसरी बगिया में, वहाँ हम दिखाएंगे किस तरह से जबलपुर में और भी लोग बागवानी करते हैं। तो दोस्तों आप बैक टू बैक वीडियोज़ हर दिन सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे देख सकते हैं जबलपुर सीरीज़ की। और अगर आप इंस्टा फेसबुक पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जबलपुर सीरीज़ की रील्स देखने के लिए मिल जाएगी। मैम का भी अपना चैनल है साक्षी की बागवानी के नाम से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आज जाके फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मैम एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे हम लोग कोलैब वगैरह भी कर रहे हैं, तो आप इनके चैनल को देख के आराम से फॉलो कर सकते हैं। इनकी रेगुलर बागवानी देखने के लिए आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने रिलीज़ कर दिया है अपना ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, क्योंकि आप लोग कहते थे हम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने गार्डन एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं, फ्लावर की पिक्चर शेयर करनी है, सब्जियों की फ़ोटो शेयर करनी है। तो अब ग्रुप हमने लॉन्च कर दिया है फेसबुक पे, जिसका नाम है बागवानी के धुरंधर बाय चलो बागवानी करें। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार आ रही हैं, तो बहुत सारी वीडियोस पे आपके कमेंट देखता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और यही रीज़न है हम भारत के कोने कोने में जाके आप अपने गार्डन कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये इल्लियां और जो चींटियां हो जाती है उन्होंने ये खाई हुई है, तो मतलब इसको आधा कट कर दोगे, हाँ, 2 गमले बन के तैयार होंगे बड़े बड़े। हाँ। फिर उसमें आप सब्जियां लगाओगे। सब्जियां लगाएंगे, मतलब रेत ज्यादा रहती है, इसको बेलड्रेन सॉइल बहुत पसंद है। अच्छा। और मेरे हिसाब से तो अडेनियम एकदम रफ एंड टफ प्लांट है जी। हालांकि मैंने इसको सिंडर में लगाया हुआ। मजबूत स्टैंड रखा हुआ है जिससे भारी भरकम गमले रखे हुए हैं।